दोस्तों, जब आप किसी इंसान के पीछे दौड़ते हो तो बड़ा परेशान हो जाते हो। सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग नहीं समझ पाता है। आप सामने वाले इंसान के पास मैसेज किए जा रहे हो, लेकिन सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर किए जा रहा है। आप समझ नहीं पाते हैं। सामने वाले इंसान से बार बार आप मिलने के लिए बोल रहे हैं। जिस इंसान से आपने रिलेशनशिप रखा है, अपनी सारी उम्मीदें तोड़कर, सब लोगों से डिस्कनेक्ट होकर, सब लोगों से बातें करना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान जब आपको नहीं समझ पाता है तो उसकी यहाँ पर हर्ट होता है, यहाँ पर दर्द होता है। लेकिन फिर भी सामने वाले इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर यूज होती है ह्यूमन साइकोलॉजी और रिवर साइकोलॉजी। अगर आप रिवर साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी को सही से अपने रिलेशनशिप में यूज कर पाते हैं तो पार्टनर को झुकाना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सिंपल हो जाता है। और यही होता है सिंपल फंडा रिलेशनशिप का। अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको पता लग पाएगा कि पार्टनर को कैसे अपने पैरों में झुकाना है। और जिस पार्टनर के लिए हम रो रहे हैं, जिस पार्टनर के लिए आप रात दिन रो रहे हैं, अब उस पार्टनर की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद अब समझना। सबसे पहली बात तो ये होती है, जब हम पार्टनर के पीछे रोते हैं और ये बात उसको पता लग जाती है कि हाँ, कोई इंसान है जो मेरे लिए रो रहा है, कोई इंसान है जो मेरे लिए परेशान हो रहा है, तो उसका ईगो और ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप उससे कहते हैं एक्चुअली आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है, तुरंत उसका ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो समझ जाता है यार, कोई इंसान है जो मेरे लिए रोता है। और ऐसे इंसान को और ज़्यादा लोग तड़पाते हैं। आपको पता नहीं होता है, आप अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान इन इमोशन की कदर नहीं कर पाता है। आप तो सामने वाले इंसान के सामने आंसू टपकाते रहते हैं, बार बार उसके सामने रोते रहते हैं, बार बार उसके सामने तड़पते रहते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को तो आपके इमोशन की कदर नहीं है ना। सामने वाले इंसान के सामने तो आप चाहे अपना कुछ भी काट के रख दिए, कोई फर्क उसको पड़ेगा नहीं। चाहे अपनी गर्दन भी आप काट के रख दोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली दोस्त, जब हमारा पार्टनर हमसे दूर होना चाहता है, आप चाहे उसके सामने रोइए, चाहे उसके सामने गिड़गिड़ाइए, चाहे उसके सामने माथा रगड़िए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ा भी प्यार बचा है तो यह वीडियो आपके प्यार को दोबारा आपके पास लौटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहली बात, आपको पार्टनर के सामने झुकना बंद करना पड़ेगा। अपनी खुद की रेस्पेक्ट देखनी पड़ेगी कि मेरी रेस्पेक्ट क्या है। आप एग्जांपल के लिए समझ लेना। एक्चुअली अगर आप अपने रिलेशनशिप के बैक में जाएंगे और पीछे जाएंगे, जहां पर आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तो उस समय आपका पार्टनर आपको बहुत सारी कॉल करता था, बहुत सारे मैसेज करता था, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए परेशान रहता था। बार बार अगर आपने एक कॉल काट दिया तो वो 10 कॉल करता था। अगर आपने एक बार मना किया तो 10 बार आपको कॉल करता था। अगर आप खुद को समझा नहीं पाते तो वो आपको समझाता था। अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है तो कोशिश करता था कि आपको समझाया जाए। आप परेशान थे तो आपकी परेशानी में खड़ा हो जाता। लेकिन वही आज क्या हुआ है, आप नहीं समझ पाए हैं। वो इंसान समझ चुका है कि क्या हुआ है। एक्चुअली हुआ ये है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हो उस इंसान के ऊपर। आपकी खुशियां डिपेंड हो चुकी है उस इंसान के ऊपर। जब आप किसी इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो तो उस समय आपको पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या रिलेशनशिप में गलती हो रही है, कौन सी गलतियों के कारण मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो जा रहा है। दोस्तों, आप जब इमोशन से किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहीं पर आप अपनी खुशियों से उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक्चुअली जब रिलेशनशिप में बहुत सारी उलझनें पैदा हो जाए, बहुत सारी दिक्कतें चालू हो जाए, बार बार झगड़े होते हो, बार बार परेशानी आती हो, बार बार प्रॉब्लम खड़ी होती हो, बार बार आपके पार्टनर को आप बुरे लगते हो, तो उस समय आपको अपने आप को समझा लेना, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना, अपने रिलेशनशिप में स्पेस देना बड़ा जरूरी होता है। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया और कॉल आने के बाद उस इंसान ने मुझे बड़ी हैवी स्टोरी बताई, बड़ी दर्द भरी स्टोरी। एक्चुअली वो अपने पार्टनर से बड़ा प्यार करता था, लेकिन पहले प्यार नहीं करता था। पहले वो पार्टनर उससे प्यार करती थी, आज वो प्यार करता है, वो उसके लिए रोता है, वो उसके लिए तड़पता है। पहले वो लड़की उसके लिए तड़पती थी, पहले वो परेशान थी, अब वो परेशान था। उसका कारण आप समझ रहे हैं। एक्चुअली वो पद पर भी बहुत अच्छे पर था, वो अपने रिलेशनशिप को बड़े अच्छे से मेंटेन भी कर रहा था। जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा था एक अच्छे पद पर था, उसके डाउन में बहुत सारी लड़कियां काम करती थी, लेकिन वहीं पर उस लड़की को भी वो हैंडल करता था। वो लड़की जो उसके डाउन में काम करती है, जो लड़की कभी उससे बात नहीं, ये मान लेना कभी उसके पैरों में गिरती थी, और आज वो लड़की उससे बात नहीं करना पसंद कर रही है। आप समझ रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है कि उस इंसान को आप नहीं समझ पाते हैं, जो इंसान आपके रिलेशनशिप में आ चुका है। उस समय
उस समय जिस समय आप अकेले होते हैं उस समय वो आपका साथ दे देता है कुछ समय के लिए, लेकिन वही इंसान आपको इमोशनली डिपेंडेंट भी कर देता है। जब आप अकेले होते हैं तो अकेलेपन में जब कोई इंसान आपका साथ दे देता है तो आप उस इंसान को अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं, उस इंसान को अपनी लाइफ समझ लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसी गलती के कारण आपका बार बार आपको परेशान किया जाता है, बार बार आपको रुलाया जाता है, बार बार आपको घुटन महसूस कराई जाती है, बार बार आपकी ज़िंदगी से खेला जाता है, बार बार आपकी ज़िंदगी में दर्द दिए जाते हैं, बार बार आपको परेशान किया जाता है। ये चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। हम तो साइकोलॉजी चेक कर लेते हैं ना सामने वाले इंसान की। अब समझना, जैसे ही वो दो इंसान एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन अगर आप बेहतरीन कंडीशन समझोगे तो बेहतरीन चीज़ ये थी, मैंने कहा एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में हुआ क्या है कि सर एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने कहा कहीं थर्ड पर्सन का इश्यू तो नहीं है? उसने कहा सर नहीं, थर्ड पर्सन का भी इशू नहीं है। मैंने कहा तो क्या है? मैंने कहा आप उससे मिल सकते हैं। कि सर मिलने की बात आप छोड़ दीजिए, मैं पूरा दिन उसके साथ में रहता हूँ, मेरी चेयर उसके बराबर में रहती है, सारा दिन उसके बराबर में बैठा रहता हूँ, जब चाहे मैं उससे मिल सकता हूँ, जब चाहे मैं उससे दूर हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी सर सामने वाला इंसान मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है, फिर भी मैं उस इंसान को टाइम देना चाहता हूँ। सर मैं अपने इमोशन को रोक नहीं पाता हूँ, कई बार मैं उससे नाराजगी दिखा देता हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ कि स्पेस रिलेशनशिप में बन जाए, लेकिन जब स्पेस बनता है तो तुरंत मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। वो समझ जाता है कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली दोस्तों हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला इंसान हमारे नेचर को समझ चुका है। सामने वाला इंसान समझ चुका है कि ये इंसान कितनी देर तक नाराज रह सकता है, कितनी देर तक स्पेस बना सकता है, कितनी देर तक मुझसे दूरी बनाकर और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। जब किसी इंसान को ये पता लग जाता है तो वो आपके इमोशन की कद्र करना बंद कर देता है और आपके साथ एक गेम खेलना शुरू कर देता है, जिस गेम में उस पार्टनर को बड़ा मजा आता है। एक्चुअली जब कोई इंसान हमारे लिए रोता है तो हमारा ईगो और ज़्यादा ऊपर होता है और हमें उसे और ज़्यादा रुलाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि उस इंसान को और ज़्यादा रुलाना है और ज़्यादा परेशान करना है। जब कोई इंसान हमारी बातों को नहीं समझ पाता है तो हम सोचते हैं कि यार इसको कैसे भी समझाया जाए। यही सेम सिचुएशन होती है रिलेशनशिप में। अब ये रिलेशनशिप यहाँ पर करता है काम रिवर्स साइकोलॉजी पर। अब जब रिवर्स साइकोलॉजी पर काम करता है तो पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ पाता है, तो आपको क्या करना है, पार्टनर के सामने झुकना नहीं है, पार्टनर के सामने प्यार की भीख नहीं मांगनी है, पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना है। सबसे पहला काम आपको खुद की खुशियों के लिए काम करना है। अब अगर आप रिलेशनशिप में बार बार झगड़ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से परेशान हैं, दोनों ही स्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, पार्टनर को भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, उलझने कुछ है नहीं, बस एक दूसरे को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस दिन आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे, उस दिन रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। अब समझना एग्जाम्पल के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए यदि आप किसी पार्टनर से बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार करते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप में हमेशा नज़दीकियाँ रही, एक दूसरे के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे, तो वहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है और सब काम इंटरेस्ट के ऊपर चलते हैं, सब चीज़ें इंटरेस्ट के ऊपर चलती हैं। वहाँ पर इंटरेस्ट जब खत्म हो जाता है तो पार्टनर हमारी बातों को बिल्कुल समझना बंद कर देता है। अभी समझना मेरी बात को, अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं तो किस वजह से आए हैं, अगर आप रिश्ते में आए थे तो किस बात की वजह से आए थे, यानी आपको उस इंसान के लिए इंटरेस्ट पैदा हुआ था, उस इंसान को आपके लिए इंटरेस्ट पैदा हुआ था, लेकिन वही इंटरेस्ट आपने आराम आराम से खो दिया है। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने कोई डब्बा लिया, उसमें से बार बार पानी निकालते रहेंगे तो खाली तो होना ही। यही सेम कंडीशन आपके रिलेशनशिप की हुई है। आपने प्यार जितना पार्टनर ने मांगा दे दिया, जितना उसने कुछ मांगा तो आपने दे दिया, जब भी उसने कुछ मांगा तुरंत आपने उसको दे दिया। तो दोस्त यहाँ पर होता है प्रॉब्लम ये कि जितना आपने मांगा पार्टनर को दे दिया, तो यहाँ पर थोड़ा रिलेशनशिप में स्पेस बनाने की जरूरत है। उस पार्टनर के सामने झुकने की जरूरत नहीं, उस पार्टनर के सामने रोने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सेटिस्फाई करके अपने लाइफ पर फोकस करने की जरूरत है, खुद पर फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस देकर और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। झगड़ा, ज़्यादातर लड़के झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। पार्टनर ने कॉल नहीं उठाया, ओवर रिएक्ट कर देंगे। पार्टनर ने बात नहीं की, ओवर रिएक्ट कर देंगे। पार्टनर ने मैसेज सीन नहीं किया, ओवर रिएक्ट कर देंगे। बार बार उसको बोलेंगे तू, तेरी औकात क्या है मुझे फ़ोन नहीं उठाने का। यहाँ तक कि बदतमीजी तक बोल जाते हैं। मेरे पास कल एक कमेंट आया हुआ था, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आते हैं लड़के, और बहुत ज़्यादा जब बदतमीजी से पेश आते हैं तो रिलेशनशिप टूटता है, बढ़ता नहीं। जहाँ तक कि हम अपने पार्टनर के साथ झगड़ा करके उसको 2-4 थप्पड़ भी लगा देते हैं। लेकिन वहीं जब आप थप्पड़ लगाते हैं तो पार्टनर के दिमाग में एक
जाल बुना जाता है, आप उस जाल को नहीं समझ पाते हैं। वो समझता है इस पार्टनर से तो छुटकारा पाना है, ये तो यार मुझे पीटता भी है, ये तो मुझे मारता भी है, और ये मेरे ईगो को भी हर्ट करता है, मेरे साथ धोखा भी करता है, मुझे परेशान भी करता है, मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करता है। जहाँ पर ये सब होता है, जब वो एक ऐसे जाल को बुनता रहता है, एक ऐसी कंडीशन को बनाता रहता है, वो जिस दिन जाल तैयार हो जाता है उस दिन आपको छोड़कर वो चला जाएगा, और उस दिन वो अपनी लाइफ को कहीं सेटिस्फाई, अपने आप को कंफर्ट कर चुका होगा। आप दौड़ते रहिए, उसके पीछे दौड़ते रहिए, आपको पता नहीं चलेगा। अभी अगर आप इस सिचुएशन में है कि पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, आप पार्टनर से परेशान हो, तो भैया दोनों को अपने आप को समझाना है, दोनों को अपनी लाइफ को फोकस कराने की कोशिश करनी है। दोनों पार्टनर को अगर आप समझा पाते हैं, दोनों को ही मैनेज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने आप को मैनेज कर लीजिए, फिर नहीं तो आप उलझ जाएंगे और रोना शुरू करेंगे, परेशान होना शुरू करेंगे। वो पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा, वो पार्टनर आपकी हैवीनेस को नहीं समझ पाएगा, आपके रोने धोने, परेशान होना और घुटन भरी जिंदगी को नहीं समझ पाएगा। अब समझाने की कोशिश कर लीजिए। आपको लगता है कि लोग आपके रोने से आपके पास आते हैं, आपके परेशान होने से आपके पास आते हैं, आपकी जिंदगी में जो दर्द है उनको देखकर आपके पास आते हैं, आपकी गलतफहमी है। आपकी गलतफहमी 100% यही है, इस गलतफहमी का शिकार आप हो चुके हैं। और जिस दिन आप इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जिस दिन इस गलतफहमी में आप जीना शुरू कर देते हैं, उस दिन आपकी जिंदगी पूरे तरीके से बर्बाद, पूरे तरीके से निहायती गंदी, और निहायती गंदी के अंदर आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय। आप पार्टनर के सामने रोएंगे, पार्टनर आपको धक्के देकर बाहर निकालेगा। आप पार्टनर के सामने घुटने टेंगेंगे, आपको लात मारी जाएगी। वो पार्टनर कुछ भी नहीं समझना पाता भैया। अगर आप अपनी खुशियों पर ध्यान दें, आपकी सबसे बड़ी गलती, आप सैड स्टेटस लगाते हैं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे, मेरी जिंदगी तो तू है, तेरे बिना तो कुछ भी नहीं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, ये सब आप स्टेटस लगाते हैं। बस उस समय पार्टनर समझ जाता है भैया ये स्टेटस मेरे लिए लगाया गया है, यानी ये रो रहा है, यानी ये परेशान है। अब दिल जले बन जाते हैं। आप नहीं मिले तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, तू नहीं मिले तो मैं सारे जहान को आग लगा दूंगा, मैं मंडप जला दूंगा, मैं फलाना जला दूंगा, मैं ढिमका जला। जब आप ये सब रिएक्ट करते हो, ये सब सिचुएशन जब रिलेशनशिप में आप लाते हो, तो पार्टनर को पता लग जाता है भैया ये मंडप मेरे लिए जला जा रहा है, ये रोना धोना मेरे लिए किया जा रहा है, ये जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। जब आप मंडप जलाएंगे तो भैया दिल जले बन गए, और जब दिल जले आप बन जाते हैं तो पार्टनर को पता लग जाता है दिल जले वो लोग बनते हैं, मजनू वो बनते हैं जिनकी लाइफ में मुझसे अलग कुछ बचा नहीं होता है। जब पार्टनर को आप ये रियलाइज करा देते हैं कि आपके बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हो, तो भैया वो पार्टनर तो आपको रुलाएगा। रिलेशनशिप में मेन होता है कि एक दूसरे को समझ पाना। सामने वाला इंसान अगर आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, सामने वाला इंसान बार बार आपके ईगो को हर्ट करता है, बार बार आपको परेशान करता है, बार बार आपको रुलाता है, तो भैया यहां पर तो रिवर्स साइकोलॉजी यूज होती है। आपको पार्टनर को दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत कुछ हूं। आप रोते हैं तो अकेले रो लीजिए, आप परेशान रहते हैं तो अकेले रह लीजिए, आपके पास कुछ है नहीं तो आप अपने आप को समझाइए, नहीं तो उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। आपकी सबसे बड़ी गलती, आप अपनी जिंदगी की सभी हकीकत से उसको रूबरू करा के रखते हैं। जिंदगी में कुछ बीता है तो बीतने दीजिए, जिंदगी में कुछ दर्द बीते हैं तो बीतने दीजिए, जिंदगी में कुछ हवाएं ऐसी चली हैं तो चलने दीजिए, लेकिन आप अपने आप को खुश रखने के लिए, सामने वाले के लॉयल रहने के लिए सारी बातों को उसको बता देते हैं, एक एक पल उसको बता देते हैं, एक एक घटना उसको बता देते हैं, एक एक दर्द उसको बता देते हैं। फिर वो क्या करता है, आपको वही दर्द देता है जहां से आपको दर्द मिलता है, आपको वही प्रॉब्लम सामने लाकर रखता है जहां से आपके सामने प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर आप जानते हैं जब रिलेशनशिप टूटता है तो आपका पार्टनर कहां जाकर बैठता है, आपके दुश्मन के पास। जिस इंसान से आपको जेलसी महसूस होती है, हमेशा आपका पार्टनर उसी इंसान से कांटेक्ट करता है। जब आपकी दोस्ती टूटती है तब भी ऐसा ही होता है, जब आपका पार्टनर आपसे टूटता है तो उस इंसान के पास जाकर रुकेगा जिस इंसान से आप कभी भी बात नहीं करना चाहते थे, जिस इंसान से आपकी जन्म जन्म की दुश्मनी होती है, हमेशा उसी से संपर्क करना चाहता है। यानी वो इंसान आपको दर्द देना चाहता है, वो इंसान आपको रुलाना चाहता है, वो इंसान आपकी जिंदगी में आग लगाना चाहता है, इसलिए वो आपको दर्द दे रहा है। जो सच्चा प्यार करने वाला होता है, दोस्त बोलता तक नहीं, कुछ कहता तक नहीं, अपनी जिंदगी को खुद में चलाने की कोशिश करता है और बस दर्द में जीता रहता है, परेशान रहता है, लेकिन दूसरे इंसान के साथ बुरा नहीं करेगा, दूसरे इंसान को परेशान नहीं करेगा, दूसरे इंसान की जिंदगी में आग नहीं लगाएगा।
अगर कोई इंसान आप पर कब्जा जमाना चाहता है, प्यार तो सुकून का नाम है दोस्त, प्यार तो सेटिस्फिकेशन का नाम है। अगर आपकी जिंदगी में प्यार है और प्यार से आपको सुकून नहीं और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं कहता हूं आप परेशान हैं, आप जिंदगी में अपने आप को खो चुके हैं, आप उस दर्द को पा रहे हैं जो दर्द आपको नहीं मिलना चाहिए था, आप उन खुशी को खो रहे हैं जो खुशियां आपकी जिंदगी में थी लेकिन खो दी हैं। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली थी, उन खुशियों को भी आपने दफा कर दिया है। केवल किसके लिए? उस इंसान के लिए। आपके पास बहुत कुछ आने वाला था, उस इंसान के लिए आपने उसको भी खो दिया है। आपके पास बहुत सारी खुशियां थी लेकिन किसी इंसान की एक आवाज लगाने से आपने उन खुशियों को साइड कर दिया। आपने किसी इंसान के एक शब्द से हर खुशी को दफन कर दिया, हर दर्द को दफन कर दिया, हर अकेलेपन को अपने दफन कर दिया। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं तो अपने आप पर काम कर पाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो खुद की खुशियों के लिए काम कर पाते हैं, खुद के शरीर के लिए काम करते हैं, खुद की एनर्जी को बचाते हैं। और दूसरे इंसान को आपने समय दिया है और दूसरे इंसान के लिए आपने सब कुछ किया है, तो रोना तो आपको है दोस्त, हमेशा ही आप रोएंगे। लेकिन आपको समझना है उस इंसान के पैर में नहीं गिरना है, उस इंसान के लिए परेशान नहीं रहना है, उस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को घुटन भरी ज़िंदगी नहीं बनानी है। आपको अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी ज़िंदगी बनानी है, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आना चाहे, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जुड़ना चाहे, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में खुशी लाना चाहे। लेकिन आपने क्या बना लिया है? अपनी ज़िंदगी को दलदल बना लिया है। आपने अपनी ज़िंदगी को दर्द भरा एक ऐसा लम्हा बना लिया है जिस लम्हे से आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से असंतुष्ट हो चुकी है, पूरी बर्बाद हो चुकी है। पूरे तरीके से लॉयल थे आप, लेकिन पार्टनर ने लॉयल ना समझकर फिर भी आपको छोड़ दिया है। सर मैं तो रिलेशनशिप में बड़ा लॉयल था, मैं तो रिलेशनशिप में कभी धोखा भी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मेरा पार्टनर मुझे क्यों छोड़ कर गया है? सर क्यों मुझे रुला कर गया है? क्यों मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके गया है? क्यों मेरी ज़िंदगी में आग लगा कर गया है? सर कोई रास्ता मुझे बताइए। सर कोई ऐसी टेक्निक है जिससे मेरा पार्टनर वापस आ जाए? कोई टेक्निक नहीं, उसके लिए खुद आप टेक्निक हैं। आपने अगर दर्द पाया है तो खुद पाया है, आपने कोई टेक्निक यूज नहीं की है तो आपकी गलती है। अगर आपको दर्द मिला है तो आपकी गलती है, आपने उस पार्टनर को इतना बड़ा बना दिया है, उसको रेस्पेक्ट देकर, उसके लिए अवेलेबल रहकर उसको जिंदा इंसान से एक महान इंसान बना दिया है। आपकी गलती, और ये गलतियां आप अब आगे नहीं करोगे। बस ये कसम खा लीजिए कि मैं आगे ये गलती नहीं करूंगा। मेरी ज़िंदगी में जो हुआ है हो गया, अब आगे से मैं अपने आप को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उस इंसान के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी बर्बाद हो जाऊं, कितना भी मैं घुटन भरी ज़िंदगी में आ जाऊं, लेकिन उस इंसान के लिए कभी मैं परेशान रहूंगा, उस इंसान के लिए कभी भी उसके पैरों में गिरने के लिए तत्पर नहीं रहूंगा। तो दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। दोस्तों एक और मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। उस पार्टनर की आपको बहुत याद आती है, आप परेशान हो जाते हैं, आप घुट जाते हैं, दोस्त रो लीजिए, अकेले रो लीजिए, परेशान हो जाइए, अकेले परेशान हो जाइए। उस पार्टनर को कॉल करेंगे और फोन पर आप रोएंगे तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको पता नहीं चलेगा कल आप क्या बन जाए, आपका कौन सा दर्द भरा, जिसे कहते हैं ना, पता नहीं आपके ऊपर कौन सी क्या जादू हो जाए कि आप रात दिन रोना ही शुरू करें। उस इंसान को ऐसा मत रियलाइज कराइए कि उस इंसान के बिना आप तड़प रहे हैं, उस इंसान के बिना आपकी लाइफ नहीं चल रही है। दोस्त मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।